नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल फिजिक्स विद शकील में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका एक टॉपिक है विद्युत आवेश, उसके ऊपर है। तो हम विद्युत आवेश को अगर समझे तो विद्युत आवेश है क्या। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई पदार्थ विद्युतमय है या नहीं है, या वो पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करता है या नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो आवेश है वो एक भौतिक गुण होता है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। अर्थात जो आवेश होता है उसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ में हम यह महसूस कर सकते हैं कि ये पदार्थ विद्युतमय है या इसके अंदर चुंबकीय गुण है या नहीं। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होना आवेश को प्रदर्शित करता है। यानी यदि कोई वस्तु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, यानी धनावेश उसके अंदर कम है, तो यहाँ पर क्या है कि धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे। या फिर अगर कोई वस्तु अगर हम देखें उसमें धनावेश की कमी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी वहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब ऋणावेश हो जाएगा। इस प्रकार से जो कोई वस्तु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आवेश का जो हमारा जो मूल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसी को हम मुक्त आवेश भी कहते हैं, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसी कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आवेश के प्रकार हैं। आवेश होता है धनावेश, जो भी मैंने इससे पहले आपको समझाया कि धनावेश क्या होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो वस्तु धनावेशित होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसको हम बोलते हैं ऋणावेश। एक नोट लिखा है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि एक वस्तु पर जितना आवेश होता है दूसरी वस्तु पर भी ठीक उतना ही विपरीत प्रकार का या विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। यानी अगर एक वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन होते, इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु में जितना ऋणावेश होगा उतने ही उसके अंदर धनावेश उत्पन्न होगा। अब हम देखते हैं आवेशन की विधियाँ, यानी किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को किन विधियों के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। जिसका जो पहला मेथड है वो है चालन द्वारा। चालन में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु लेते हैं, उसको हम एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में रख देते हैं, उससे स्पर्श करवाते हुए रख देते हैं। तो जो आवेशित वस्तु होती है उससे आवेश अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं और समान प्रकृति के आवेश दोनों में उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो अनावेशित वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो आवेशित वस्तु के कारण होते हैं। तो जितने आवेश की आवेशित वस्तु में कमी होती है वो आवेश एक अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं। यानी जिसके अंदर आवेश नहीं होते हैं उसके अंदर आवेश वाली वस्तु से आवेश ले लिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, चालन में दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहती है। जैसे मान लो एक यहाँ पर एबोनाइट की रोड है, इसके अंदर ऋणावेश है। अब इन ऋणावेश को एक मेटल के स्फेयर है उसके संपर्क में रख दिया गया है। अब इसके जो ऋणावेश है इसके संपर्क में आने के कारण ये वस्तु भी क्या हो जाती है, ऋणावेश हो जाती है। और इसमें से जितने ऋणावेश यहाँ पर जाएंगे उतनी इसमें कमी हो जाएगी, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, ना कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं। इस प्रकार से हमारा जो दूसरी जो विधि है चालन की, नहीं दूसरी जो मेथड है हमारी आवेशित करने की किसी वस्तु को, वो है प्रेरण द्वारा। यानी प्रेरण द्वारा में हम दो वस्तु लेते हैं, एक आवेशित और एक अनावेशित। इन दोनों वस्तुओं को हम दूर दूर रखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रखते हैं। तो जो आवेशित वस्तु है उससे आवेश पास स्थित अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं प्रेरण द्वारा। प्रेरण में क्या होता है कि जो आवेशित वस्तु है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो जो पास स्थित अनावेशित वस्तु है उसका जो आवेशित वस्तु के पास वाला तल, जैसे दो तल इसमें, एक ये तल और एक ये वाला तल, ये दूरवर्ती तल बोलते हैं इसको, दूरवर्ती तल। और ये वाला जो हमारा है इसको बोलते हैं पासवर्ती तल, पासवर्ती तल। तो प्रेरण में क्या होता है कि जो पासवर्ती तल है उस पर अगर हमने ऋणावेश
इसके संपर्क में या इसके पास में अगर हम ऋणावेश वस्तु लेकर आते हैं जिस पर ऋणावेश होते हैं तो इसके पासवर्ती तल पर धनावेश प्रेरित हो जाते हैं तथा दूरवर्ती तल पर ऋणावेश प्रेरित हो जाते हैं। फिर दूसरे चित्र में यहाँ पर बताया गया है कि अगर इसका संबंध हम पृथ्वी से कर दें तो इसके जितने भी ऋणावेश है वो पृथ्वी में चले जाते हैं और इसके ऊपर केवल धनावेश बचते हैं। यानी यहाँ पर क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने यहाँ पर फिर धनावेश हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को कम करने का प्रयास करता है तो इसको हम अर्थ में पहुँचा देते हैं। इस प्रकार से हम एक अनावेशित वस्तु के पास में दूर आवेशित वस्तु को रखकर भी हम उसको आवेशित कर सकते हैं। यही हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि है। अब हम देखते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक हमें समझने के लिए पहले विद्युत धारा को समझना होगा। विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर होता है Q बटे T। यहाँ से Q बराबर हो जाएगा IT, यानी Q का जो मात्रक है वो मिलकर बना है IOT के मात्रक से। I का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। यानी Q का मात्रक Q का मात्रक बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और जो एम्पियर इंटू सेकेंड 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड को बोला गया है 1 कूलाम, कूलाम। यानी जो हमारा आवेश है उसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में, इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक बराबर होता है कूलाम। और 1 कूलाम की अगर हम परिभाषा देखें तो 1 कूलाम को परिभाषित किया जाता है कि I बराबर 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यदि किसी भी चालक तार में अगर हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही I और उसको हम देखें 1 सेकंड में, T बराबर 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में किसी चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोला जाता है 1 कूलाम आवेश। इसका अगर हम CGS मात्रक देखें, आवेश का CGS मात्रक होता है स्थित कूलाम। और 1 कूलाम बराबर होता है 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम। स्थित कूलाम आवेश का एक छोटा मात्रक है, इसलिए 1 कूलाम में 3 गुणित 10 की घात प्लस 9 स्थित कूलाम होते हैं। अब हम देखते हैं आवेश के गुण। आवेश के जो मुख्य गुण हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला जो गुण है वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है? यानी यदि हमने बहुत सारे नियम पढ़े हैं फिजिक्स में, ऊर्जा का संरक्षण, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, वैसे ही आवेश को भी हम ना तो उत्पन्न कर सकते, यानी हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को बना नहीं सकते, ना ही इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन को हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित ही कर सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। दूसरा जो इसका गुण है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में अगर हम समझें तो जैसे मान लो अगर हम किसी भी जीव या किसी भी जंतु की अगर हम बात करते हैं तो उनको हम हमेशा पूर्णांक में लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक कुत्ता, एक बिल्ली, या हम दुकान पे मोबाइल वगैरह कुछ भी ख़रीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं 2 मोबाइल या 4 मोबाइल या हमें 1 मोबाइल चाहिए। कभी भी हम पॉइंट में नहीं बोलते, ना ही हम कभी बोलते कि आधा मोबाइल चाहिए। या किसी भी क्वांटिटी को अगर हम पूर्ण रूप से दर्शाते हैं उसी गुण को बोला जाता है क्वांटीकरण। वैसे ही जो आवेश होता है वो पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का
पूर्ण गुणज होता है। जैसे मान लो ये Q है, तो किसी भी पदार्थ के अंदर जो आवेश होता है वो आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इसलिए जो आवेश है उसका मान इस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है, आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ पर जो N है वो होता है N बराबर 1 2 3 डैश 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 N तक, यानी यहाँ पर N हमेशा पूर्णांक होगा, ना कि N कभी भी N इज़ नॉट इक्वल 1/2 1/3 ऐसे पॉइंट या बटे वाले नंबर इसमें कभी भी नहीं आए, क्योंकि जो आवेश है वो पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है। अगला जो इसका गुण है वो है आवेश का योज्यता। आवेश का योज्यता नियम। योज्यता नियम का मतलब होता है कि जो आवेश है वो बीजगणित नियम का पालन करता है। यानी आवेश को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन या माइनस इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको नेट आवेश अगर हम ज्ञात करें तो हमें पहले माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को देखना होगा, वो कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, माइनस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर जो नेट इलेक्ट्रॉन हो गया, नेट आवेश हो गया वो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से जो हमारा आवेश होता है वो बीजगणित नियम का पालन करता है। ये जो मुख्य गुण थे आवेश के। इसके बाद अगला हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। जो महत्वपूर्ण तथ्य वो इस प्रकार से है, जो आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी हमने यहाँ पर एक चालक बना लिया तो जो इसका बाह्य पृष्ठ है इस पर समस्त आवेश केंद्रित होते हैं, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है खोखले चालक के अंदर कोई आवेश नहीं पाया जाता, यानी अगर कोई ऐसा चालक हो जो अंदर से खाली हो तो उसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि आवेश हमेशा चालक के बाह्य पृष्ठ पर ही उपस्थित होता है। अगला, अगर दो कुचालक वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाती है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यदि हम दो चालक वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है किसी पिंड पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी पिंड है अगर वो आवेशित है तो अगर वो गति करता है या गति नहीं करता, ये स्थिर विद्युत में मायने नहीं रखता। स्थिर विद्युत में आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला है, अब हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लाए हैं। वो इस प्रकार है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकुलाम आवेश ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में यह अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्वांटीकरण वाला इसका जो गुण है वो याद आ जाना चाहिए कि जो क्वांटीकरण होता है उसमें आवेश को परिभाषित किया है कि आवेश का जो मात्रा होती है वो Q बराबर होती है प्लस माइनस NE, यानी N यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमसे पूछा है, और Q हमें दिया है 80 माइक्रोकुलाम। कितना दिया? 80 माइक्रोकुलाम। और N बराबर हमसे पूछा है, और E का मान हमें पता है, E बराबर होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। इस फार्मूले में हम E की वैल्यू रख देंगे और Q की वैल्यू रख देंगे। Q हमें दिया है, Q बराबर दिया है 80 माइक्रो कुलाम, यानी Q की वैल्यू हो जाएगी, माइक्रो को हम कुलाम में बदलेंगे तो 10 की घात -6 का गुणा कर देंगे तो ये कुलाम हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी 80 गुणित 10 की घात -6 बराबर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बोला गया है, ऋण आवेश का बोला गया है, तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह ले लेंगे। N हमें निकालना है और E हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। इससे यहाँ पर N को हम निकालेंगे तो N बराबर आ जाएगा, N बराबर हो गया 80 गुणित 10 की घात -6, भाग में चला जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो N इक्वल, पॉइंट हटा के ऊपर 0 हो जाएगा, 10 की पावर -6 माइनस ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, इसको काट देंगे तो 5, यानी N की वैल्यू आ गई 50 इंटू 10 की पावर 13। ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 80 माइक्रो
कूलाम में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर आवेश का मान दिया है, आवेश Q बराबर दिया है 1 कूलाम। एसआई पद्धति में है इसलिए इसको बदलना नहीं है। अब वही फार्मूला Q बराबर NE, Q का मान रखेंगे 1, N हमें निकालना है, E का मान होता 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी N बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा देंगे तो 10/16, ऊपर गया तो पावर प्लस की हो गई, यानी ये हो गया एक पावर, एक 0 यहाँ पर लगा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100/16 टू 10 की पावर 18, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी जो एक कूलाम आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होती 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अगला है, हीलियम नाभिक Z बराबर 2 और A बराबर 4 पर आवेश की गणना कीजिए। तो हम देखते हैं जो हीलियम होता है, हीलियम के अंदर हमारा जो Z यानी परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉनों की संख्या वो होती है 2। परमाणु भार A बराबर 4, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होते 4। यहाँ से भी अगर हम देखें तो प्रोटॉन का नंबर 2 है और न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा 4 - 2 यानी 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 है। यह पर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन है, इसलिए हम इस पर आवेश की गणना करेंगे तो वो आएगी 0। अब बचा हमारा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा, प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा वो होगी 2 इंटू, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पर होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यानी जो एक हीलियम नाभिक होता है, उस पर आवेश की मात्रा होती है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा स्थिर विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपके कुछ काम आ जाए तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।